हमारे माननीय प्रधानमंत्री किस तरह से साल 6 महीना में हम आम नागरिकों के बीच में अपने मन की बात करने आते थे और हम आम नागरिक किस तरह से उनकी बातों को सप्रेम सुनते थे। लेकिन उसी तरह से इस भारत का एक आम नागरिक अपने प्रधानमंत्री जी से अपने मन की बात करना चाहता है। और वो मन की बात मेरी ये है कि किस तरह से हमारी सरकार के पास या हमारे प्रधानमंत्री जी के पास इस तरह से अथाह पैसा रखा हुआ है कि और भारत के को जो आम नागरिक है, लगभग अभी एक दिन आंकड़ा देख रहा था, हम तो 80% समझ रहे थे, लेकिन भारत का 92% आम नागरिक जो रोजगार के लिए, पैसे के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए इस तरह से निरीह किरीह और अपनी दुर्गति की अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहा है। और यही उसकी दूसरी तरफ जो हमारी सरकार है, उनके पास इतना अथाह पैसा है कि वो ऐसे नाली में फेंक रहे हैं, बहा रहे हैं, और उसकी गंदगी भी हम लोगों के ऊपर कीचड़ बना के उछाल रहे हैं हम आम नागरिकों के बीच में। अब मैं उसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर हमारे जो पार्षद थे, एक विधानसभा मंडावली विधानसभा में वो विधायक बन गए, उनकी सीट खाली थी। अब यहाँ चुनाव होना है पार्षद का। आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ या भारत के नेतागण लोगों को बताना चाहते हैं, एक आम नागरिक की बात बताना चाहता हूँ, किस तरह से हम आम नागरिक के पास पैसों की किल्लत है और किस तरह से दुर्गति में अपनी अभी ठंडी के महीने में आम नागरिकों के पास रजाई की व्यवस्था कर पाना मुश्किल पड़ रहा होगा, लेकिन हमारी सरकारों के पास, हमारी व्यवस्थाओं के पास, हमारी पार्टियों के पास इस तरह से अथाह पैसा कहाँ से आता है, किस तरह से उस पैसे को दुर्गति में फेंक देते हैं और किस तरह से दिल्ली की गलियों गलियों में मतलब हमारे नेता गणों के पर्चे और उनके पोस्टर, बैनर और उनके झालर किस तरह से सजे हुए हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता कैसे, क्या दिखा के ये हम लोगों से वोट लेना चाहते हैं। इसी झंडियों से ये वोट लेके और फुर इस तरह से पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। और पैसा नहीं बर्बाद हो रहा, भारत का पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। यही गंदगी फिर नालियों में जाएगी। और जो ये पेपर जो छप रहे हैं, इन पार्टियों के बैनर और झंडे बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? पेड़ से आ रहे हैं, वृक्ष से आ रहे हैं। पर्यावरणों के साथ भी ये हमारे नेतागण, और मैं तो मन की बात में सिर्फ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत का नागरिक इसमें क्या कर सकता है। यही लोग व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं जो ऐसी स्थितियां उत्पन्न किए हुए। जगह जगह पे तो छोटी सी बात है, ये तो मैं एक छोटी सी बात है, लेकिन ऐसे में कैसी दुर्व्यवस्थाएं हैं इस देश के अंदर, और कौन संभालेगा। भारत की जनता ने जिस तरह से हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना जन जन की शक्ति दिया, ऐसे में तो जिस तरह से वो भारत की स्थितियां बद से बदतर होती जा रही, चाहे रोजगार को ले लीजिए, कुपोषण को लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, और पर्यावरण को ले लीजिए, नदियों की गंदगी और इन सब चीज़ों को ले लीजिए, किसी भी स्थिति में भारत जो है अच्छी स्थिति में नहीं है। अब इसमें एक आम नागरिक और कहाँ गुहार लगाएगा। इस वजह से मेरा मन सुबह से ही द्रवित था कि इस तरह से हमारे सरकारों के पास, हमारी व्यवस्थाओं के पास इतना अथाह पैसा कैसे आता है और कैसे ये दुर्गति में पैसे को डालते हैं। यही मेरे मन की बात है।